हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम मीर जाफ़र, मीर कासिम, बैटल ऑफ बक्सर और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को डिस्कस करने वाले हैं। ये नवाब्स ऑफ बंगाल का पार्ट 3 है। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिराजुद्दौला की डेथ के बाद सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बनता है। मीर जाफ़र के दो टाइम पीरियड हैं। पहला 1757 से 1760 तक और दूसरा 1763 से 1765 तक। पहली बार मीर जाफ़र ने 1757 से 1760 तक बंगाल पर रूल किया और दूसरी बार 1763 से 1765 तक। मीर जाफ़र एक पपेट नवाब था, ब्रिटिशर्स के हाथ का। ब्रिटिशर्स जो भी कहते थे मीर जाफ़र वही करता था। मीर जाफ़र ने नवाब बनते ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ट्रेड फ्री कर दिया, यानी कि बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया। मीर जाफ़र ने 24 परगनास की जमींदारी रॉबर्ट क्लाइव को दे दी और इन 24 परगनास को जागीर्स ऑफ क्लाइव घोषित कर दिया गया। जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उसके बदले में मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को 1.7 करोड़ रुपए दिए एज अ कंपेंसेशन। मीर जाफ़र के कहने पर मुगल एम्परर आलमगीर सेकंड ने रॉबर्ट क्लाइव को उमरा का टाइटल दिया। नवाब के कोर्ट में क्या क्या हो रहा है उस पर नज़र रखने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक रेसिडेंट को अपॉइंट किया, ल्यूक स्क्रैफ्टन नाम का। मींस ब्रिटिशर्स ने हर जगह पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। ल्यूक स्क्रैफ्टन कोर्ट में रहता था और कोर्ट में क्या क्या हो रहा है उस सब की खबर ब्रिटिशर्स को रहती थी। मीर जाफ़र के नवाब बनते ही ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जितना पैसा ब्रिटिशर्स चाहते थे उससे उतना उनको मिल जाता था। समझ लीजिए ब्रिटिशर्स ने मीर जाफ़र के टाइम में ओपनली लूटपाट करी है। बंगाल की कंडीशन दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। बंगाल फाइनेंशियली खोखला होता जा रहा था। फिर एक टाइम आया जब मीर जाफ़र भी ब्रिटिशर्स की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा था, उन्हें पैसे नहीं दे पा रहा था क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी बंगाल की। जब ब्रिटिशर्स को मीर जाफ़र से संतुष्टि नहीं मिली तब ब्रिटिशर्स ने मीर जाफ़र को 1760 में हटाकर मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। तो गाइज अब नया नवाब कौन बना है? मीर कासिम, जो कि मीर जाफ़र का दामाद था। मीर कासिम का टाइम पीरियड 1760 से 1763 तक का था। अब बात यह है मीर कासिम नवाब बना कैसे, क्या किया उसने जो वो नवाब बन गया। मीर कासिम ने ब्रिटिशर्स को 3 डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी दी थी। वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स थे बुर्दवान, मिदनापुर एंड चित्तौड़गढ़। और साथ ही मीर कासिम ने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को 29 लाख रुपीस भी दिए थे। सो गाइज मीर कासिम ने 3 डिस्ट्रिक्ट्स और 29 लाख दिए थे ब्रिटिशर्स को। मीर कासिम एक बढ़िया और समझदार नवाब था। वो मीर जाफ़र की तरह बेवकूफ़ नहीं था। मीर कासिम अंग्रेज़ों की चालाकियों को अच्छे से समझ रहा था। मीर कासिम अंग्रेज़ों को बंगाल से बाहर निकालना चाहता था। मीर कासिम ने बंगाल के कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट किया, तो बंगाल का नया कैपिटल मुंगेर बना था। मीर कासिम ने दस्तक के मिसयूज़ को कम किया था और उसने शाही फरमान को भी रोकने की कोशिश करी। दस्तक और शाही फरमान को समझने के लिए आपको वीडियोस लाइन से देखनी पड़ेगी, तभी आपको क्लियर होगा। मीर कासिम ब्रिटिशर्स की डिमांड को पूरा नहीं कर रहा था। ब्रिटिशर्स को तो आदत ही पड़ गई थी बंगाल के पैसे खर्च करने की, लेकिन मीर कासिम ब्रिटिशर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। ब्रिटिशर्स को कुछ तो करना ही था। ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम को हटा दिया और फिर से मीर जाफ़र को 1763 में बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच 3 बैटल्स होती हैं 1763 में। बैटल ऑफ कारवां, सेकेंड बैटल ऑफ गिरिया एंड बैटल ऑफ उधनौला। इन तीनों बैटल्स में मीर कासिम हार जाता है। हारने के बाद मीर कासिम पटना भाग जाता है। अब नेक्स्ट इवेंट जो होता है वो है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है हिस्ट्री का। बैटल ऑफ बक्सर अंग्रेज़ों और 3 पावर्स के बीच में हुआ था। एक तरफ अंग्रेज़ थे और दूसरी तरफ मीर कासिम प्लस मुग़ल रूलर शाह आलम सेकेंड और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। अंग्रेज़ अकेले थे, लेकिन मीर कासिम ने अपने साथ अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल रूलर शाह आलम सेकेंड को मिला लिया था, जिससे ये तीनों पावर्स मिलकर अंग्रेज़ों को बाहर निकाल सकें। बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स की आर्मी को हेक्टर मुनरो लीड कर रहा था। इस बैटल में इंग्लिश आर्मी सिर्फ 7072 थी, लेकिन कंबाइंड आर्मीज 40,000 से 60,000 तक थी, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स जीत गए।
मीर कासिम नॉर्थ वेस्ट की तरफ भाग गया और फिर उसकी डेथ हो गई। मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड ने ब्रिटिशर्स को सरेंडर कर दिया। शुजा-उद-दौला 1765 तक ब्रिटिशर्स को हराने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर बीच में एक इवेंट होता है। 5 फरवरी 1765 को मीर जाफ़र की डेथ हो जाती है। मीर जाफ़र का बेटा निज़ाम-उद-दौला नवाब बनता है। एक ट्रीटी साइन होती है निज़ाम-उद-दौला और ब्रिटिशर्स के बीच। इस ट्रीटी में ये था कि नवाब को अपनी मोस्ट ऑफ द आर्मी को हटाना पड़ेगा और ब्रिटिशर्स एक डिप्यूटी सूबेदार को अपॉइंट करेंगे बंगाल में, जो बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान देगा, बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगा। इस डिप्यूटी सूबेदार को नवाब बिना कंपनी के अप्रूवल के नहीं हटा सकते हैं। 12 अगस्त 1765 में एक ट्रीटी होती है जिसे फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं। ये ट्रीटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ट्रीटी रॉबर्ट क्लाइव और मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड के बीच होती है। मुग़ल एम्परर ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट दे देता है। दीवानी राइट मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी भी मुग़ल एम्परर को 26 लाख की सब्सिडी देती है। तो गाइस, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव और मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड के बीच हुई थी और इसमें दीवानी राइट्स दे दिए गए थे और 26 लाख की सब्सिडी मिली थी मुग़ल एम्परर को। नेक्स्ट है 16 अगस्त 1765 में सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच। इस ट्रीटी के मुताबिक शुजा-उद-दौला को 50 लाख देने पड़ेंगे कंपनी को मुआवजे के तौर पर। बैटल ऑफ बक्सर में खर्चा हुआ था अंग्रेज़ों का, उसी का मुआवजा, और 25 लाख रुपीस भी देने होंगे शुजा-उद-दौला को, ब्रिटिशर्स को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया कि वो कोरा और इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट नवाब से लेकर मुग़ल एम्परर को दे देंगे। शुजा-उद-दौला को अवध का एरिया वापस दे दिया गया था इस ट्रीटी में और चुनार का एरिया ब्रिटिशर्स ने ले लिया था। तो गाइज, ये टर्म्स थे सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के। नेक्स्ट वीडियो में हम गवर्नर ऑफ बंगाल को डिस्कस करेंगे। आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।